क्या भारत ने बजट से बदल दी अपनी पड़ोसी नीति? चाबहार पर ब्रेक, पड़ोसियों को साफ संदेश। बजट काट कर बांग्लादेश को भी दिखाई औकात। भारत के आम बजट ने इस बार सिर्फ आंकड़े नहीं पेश किए बल्कि कूटनीति की दिशा में ही साफ कर दी है। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला, ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए एक भी रुपया आवंटित नहीं किया गया। यही नहीं, बांग्लादेश की मदद आधी कर दी गई, जबकि भूटान पर दिल खोलकर पैसा लुटाया गया। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ आर्थिक फैसला है या रणनीतिक चेतावनी? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। चाबहार पोर्ट भारत की विदेश नीति और रणनीतिक सोच का अहम स्तंभ रहा है। पिछले साल तक जिस परियोजना को 100 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए दिए गए, उसी के लिए इस बार शून्य आवंटन चौंकाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है ईरान पर अमेरिका के नए और सख्त प्रतिबंध। हालांकि अमेरिका ने चाबहार को लेकर भारत को 6 महीने की छूट दी थी, लेकिन ये छूट 26 अप्रैल को खत्म हो रही है। ऐसे में भारत ने बजट के जरिए संकेत दे दिया है कि वो फिलहाल किसी ऐसे कदम से बचेगा जो वॉशिंगटन के साथ टकराव बढ़ाए। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि किस देश को कितना आवंटित किया गया है, किस देश को कितनी सहायता दी गई है राशि के माध्यम से। जिसमें भूटान को 2288 करोड़ रुपए, नेपाल को 800 करोड़ रुपए, मालदीव को 550 करोड़ रुपए, मॉरिशस को 550 करोड़ रुपए, श्रीलंका को 400 करोड़ रुपए, म्यांमार को 300 करोड़ रुपए, अफगानिस्तान को 150 करोड़ रुपए, लैटिन अमेरिकन जो देश हैं उनको 120 करोड़ रुपए। अब वापस आते हैं चाबहार पे। चाबहार क्या है और कितना अहमियत रखता है? चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को बाईपास करने वाला रणनीतिक गेटवे भी है। इसी रास्ते से भारत अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक व्यापार बढ़ाना चाहता है। ये पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC का अहम हिस्सा है, जो 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है। इसके जरिए भारत का सामान ईरान, काकेशस, रूस और यूरोप तक कम समय और कम लागत में पहुंच सकता है। तो फिर पैसा क्यों रोका गया, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। इसके पीछे रणनीति है या फिर मजबूरी? चाबहार को फंड न देना ये नहीं दर्शाता कि भारत ने परियोजना छोड़ दी है। ये ज्यादा वेट एंड वॉच की रणनीति लगती है। भारत फिलहाल ये देखना चाहता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों की दिशा क्या रहती है और छूट आगे बढ़ती है या नहीं। साथ ही भारत नहीं चाहता कि चाबहार के कारण उसकी वैश्विक आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों पर असर पड़े। लेकिन जो पॉइंट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वो है भूटान को सबसे ज्यादा और बांग्लादेश को कम, पड़ोसी देशों को अलग अलग मैसेज। बजट में भूटान को 2288 करोड़ रुपए की विकास सहायता दी गई, जो कि सबसे ज्यादा है। ये भारत भूटान की गहरी रणनीतिक दोस्ती को दिखाता है। वहीं बांग्लादेश के लिए आवंटन घटाकर 60 करोड़ मात्र कर दिए गए, जो पहले 120 करोड़ थे, मतलब कि सीधा आधा बजट बांग्लादेश पर। ये संकेत देता है कि हालिया राजनीतिक और कूटनीतिक मतभेदों का असर अब आर्थिक सहयोग पर भी दिखने लगा है। नेपाल को 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यानी संतुलन साधने की कोशिश जारी है, यानी कि इधर कम तो कहीं ज्यादा, कुल मिलाकर बैलेंस का गेम चल रहा है। अंत में यही सवाल है, क्या चाबहार पर ब्रेक अस्थायी है या भारत अपनी मध्य एशिया नीति पर दोबारा सोच रहा है? इतना तय है कि इस बजट ने साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि वैश्विक दबाव, रणनीति और लाभ हानि का पूरा हिसाब लगाकर फैसले ले रहा है। चाबहार फिलहाल रुका है, खत्म नहीं हुआ है, और यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.